जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज एक ऐसा दिन जिसे कई दिनों तक याद रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि आज बीजापुर में नक्सलियों ने फिर से एक बार खूनी खेल खेला और हमारे 9 जवानों को शहादत देनी पड़ी। एक वाहन चालक की भी मौत इस पूरे घटना में हुई। दरअसल बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र कुटरू के रोड में, सड़क में, मार्ग में आईडी ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट करके इस घटना को काबिज की गई, जिसमें 8 जवानों की शहादत हुई। इस शहादत के बाद सियासत में उबाल आया। बीजेपी ने इसे कायराना करतूत बताते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने गाहे बगाहे इनडायरेक्टली इस पूरे मामले को सरकार की कमी से जोड़ दिया। बहरहाल इस पे चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भले ही छत्तीसगढ़ में पिछला साल नक्सलियों को मौत के घाट उतारने वाले आंकड़ों में अव्वल रहा हो, भले ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय हो गई हो, लेकिन वीर जवानों के रक्त का एक कतरा भी दिल छलनी कर देता है। आज प्रदेश के बीजापुर से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ इस 10 फीट के गड्ढे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना भयावह होगा। आईडी ब्लास्ट में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस ब्लास्ट से पूरा छत्तीसगढ़ थर्रा गया है। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए, वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रही थी। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ये ब्लास्ट हुआ। बीजापुर के अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट दूर एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर मिले। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नक्सलियों की नापाक करतूत ने छत्तीसगढ़ को भारी भरकम जख्म दिया हो। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों ने जवानों पर वार कर प्रदेश को दुख दिया है। बस्तर में करीब 1.25 साल बाद सुरक्षा बलों में बड़ा अटैक हुआ है। 26 अप्रैल 2023 दंतेवाड़ा आईडी ब्लास्ट, 10 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर एम्बुश में फंसकर 23 जवान शहीद। 22 मार्च 2020 सुकमा एम्बुश में फंसकर 17 जवान शहीद। 11 मार्च 2017 दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद। 24 अप्रैल 2017 सुकमा सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद। पिछले साल यानी 2024 में नक्सलियों को हमारे जवान ने गहरा आघात दिया। साल 2024 में जो आंकड़े निकल कर आए वो अब तक दर्शकों में देखने को नहीं मिले। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा, शांति बहाल होगी। वहीं डिप्टी सीएम मामले की गंभीरता को देखते हुए कह रहे हैं कि यह कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। अब हम इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए और दृढ़ता और ताकत के साथ काम करेंगे। वहीं विपक्ष इस मसले में सवाल खड़ा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत श्रेय लेते हुए कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने भी नक्सलियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। जवानों को पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। अभियान बताकर सैनिक भाइयों को मरवा रहे हैं। डीआरजी दंतेवाड़ा के 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। अब ये कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करें। आप अपने जो प्रोग्राम है, इस तरह से आपके जो एजेंट मतलब जो भी रास्ता है, अपने अभियान है, उसको बता बता के आप अपने
भाई लोगों को, सैनिक लोगों को मरवा रहे हैं, ये उनके द्वारा जो जल्दबाजी में किया जा रहा है उसे मैं उचित नहीं मानता। सियासत को दरकिनार रखे तो नक्सलवाद का असली उद्देश्य ही आतंक फैलाना है। इससे केवल और केवल लोगों की कठिनाइयां बढ़ती है। आज एक बार फिर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। लेकिन इस गंभीर विषय में राजनीतिक दलों के बयान और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जवानों की शहादत ने एक बार फिर लोगों की आंखें नम कर दी है। इस घटना में कहीं लापरवाही हुई है या नहीं, इसकी जांच होगी, लेकिन नक्सलवादी विचारधारा का खत्म होना इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आज की घटना कितनी दुर्भाग्यजनक है और कितनी हृदय विदारक है, क्योंकि जिस तरह से आईडी ब्लास्ट किया गया, उस गड्ढे को आप देखेंगे, आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा विस्फोट था। जवानों के शव छत विछत हो गए, समेटा गया उसे, उसके बाद कैंप तक लाया गया। बेहद दुर्भाग्यजनक घटना। इसी घटना पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील चौधरी जी है, बीजेपी से। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी, अभय जी आपका भी स्वागत है। और हमारे स्थानीय संवाददाता बीजापुर से दंतेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले दंतेश्वर में आपका रुख करता हूं, मौजूदा समय में क्या स्थिति, क्या अब तक की कार्रवाई और क्या घटना घटी दंतेश्वर? जी बिल्कुल, बता दूं 2 दिन पहले नारायणपुर इलाके में, अबूझमाड़ के इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन में जो है 4 नक्सलियों के शव, AK-47 SLR समेत तमाम जो वेपन से नक्सली जो आधुनिक हथियार है वो बरामद किए गए थे। हालांकि दंतेवाड़ा की जो टीम है वो बस्तर और बीजापुर इलाके से वो लौट रही थी। इस दौरान आज बीजापुर के जो सीमा से लगे जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, जो अम्बेली कुटरू का ये इलाका है, जहाँ पे लौटने के दौरान जो है अम्बेली के पास में नक्सलियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 50 किलो के आसपास का ये पूरा वजनी 50 किलो का आईडी था, जिसे ब्लास्ट करके स्कॉर्पियो वाहन को उड़ाया गया, जिसमें वाहन को उड़ाने के बाद जो है वाहन करीब सड़क मार्ग से 20 फीट जो ऊपर जा गिरे, जिसके बाद पूरे जिसने जवान उसमें मौजूद थे सारे परखच्चे उड़ गए। हालांकि काफी भयावह स्थिति वो थी। उसके बाद उसके जस्ट पीछे, ठीक पीछे जो उसके चल रहे वाहन जो है उस पर सुरक्षा कर्मियों पर वो जो वाहन है वो उस पर जा गिरा, जिसमें वाहन के ब्लास्ट के बाद जो है नक्सलियों ने फायरिंग भी की। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके बाद नक्सली वहां से भाग कर हुए। पूरे सुरक्षा बल के कंपोनेंट जो है उन्होंने इलाकों को घेर लिया। तमाम जो ऑटोमेटिक वेपन्स और जो SLR AK-47 जो जवानों ने रखे थे वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही जो इलाका है पूरा संवेदनशील इलाका है, क्योंकि इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया का सबसे खतरनाक इलाका ये माना जाता है, क्योंकि अबूझमाड़ का फ्रंटलाइन एरिया ये है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि अम्बेली से कुछ ही दूरी पर जो है इससे पहले पिछले गत 2-3 वर्ष पहले जो है नक्सलियों ने एक SDO को अगवा किया था। ये उसी इलाके में नक्सलियों की पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा बल कैंप स्थापित किए गए थे। अब फिर जो है नक्सलियों ने अपने उत्पाद के जरिए अपनी स्थिति दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान 2 दिन से ऑपरेशन के बाद से जब लौट रहे थे उनको निशाना। आपसे दंतेश्वर, ठीक है दंतेश्वर, फिलहाल क्या स्थिति है? घायल जवानों की कोई खोज परख, कोई खोजबीन, और दूसरी बात है कुशलक्षेम जानने के लिए कोई बड़े चेहरे, आला अधिकारी पहुंचे हो, जनप्रतिनिधि पहुंचे हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन जवानों की शहादत हुई उन्हें श्रद्धांजलि कब दी जाएगी दंतेश्वर? जी बिल्कुल, बता दूं, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे में संपर्क नहीं होने के कारण तत्काल जो है जो वरिष्ठ DIG जो DIG हैं कमलोचन कश्यप और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दंतेवाड़ा SP गौरव राय वहां पे मौजूद रहे। उसके बाद बैकअप टीम यहाँ पे पहुंची। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को जो है नजदीक से उन्होंने देखा। उसके बाद वहां की जो बैकअप टीम है, आसपास के जो तमाम सुरक्षा बल के जो कंपोनेंट्स है वो उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरा। फिलहाल जो घायलों की स्थिति है उन्हें वहां से बैकअप टीम के जरिए जो है चॉपर के जरिए उन्हें जगदलपुर और रायपुर के लिए भेजा गया, जिनके प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद फिलहाल जो जहां जो शहादत हुई वहां की काफी भयावह स्थिति थी। बिल्कुल बता दूं, क्योंकि जो वाहन के जिस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुआ है। बेहद शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए आगे भी अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल दंतेश्वर आपका बहुत शुक्रिया। चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं जो सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, सरकार के इन प्रयासों पे, मतलब एंटी नक्सल ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है 8 जवानों की शहादत आज, और कल एक जवान हमारे शहीद हुए थे।
2 दिन में 9 जवानों की शहादत और 1 वाहन चालक, 10 जाने गई हैं 2 दिन में। बताइए, जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे भारत माता के वीर सपूत जवान जो शहीद हुए हैं आज और कल 2 दिन में, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। उनके परिवारजन जो हैं उनको भी जो ये बहुत बड़ी दुखद घटना उनके लिए भी घटी है, उनके प्रति गहरी संवेदना है। और आप देख रहे हैं अवधेश जी, लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही में हमारे जवानों को सफलता मिल रही थी और मिल रही है। और इस सफलता से और नक्सलवाद के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई का दौर चल रहा है, उस निर्णायक लड़ाई के दौर में ये कायराना हरकत नक्सली जो है कर रहे हैं, ये गोरिल्ला वार की पद्धति जो वो अपना करके रखे हैं और लगातार आप देखेंगे इस तरीके की कार्यवाही वो करते हैं। लेकिन यहां पर जो सरकार है, जो छत्तीसगढ़िया नागरिक है, जो देश के नागरिक हैं और जो हमारे सेना के जवान हैं, जो जवान वहां नक्सल मोर्चे पे लड़ रहे हैं, उनमें से किसी का भी हौसला टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने जो लक्ष्य तय कर रखा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उस लक्ष्य में लेश मात्र भी कहीं पर भी कोई शिकन वाली बात है ही नहीं। काम किया है भाई, उसकी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुनील जी, मैं एक तो अभय जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, साहब आज राजनीति नहीं होगी, आज मुद्दे पे जवाब देना होगा। आप कह रहे हैं कि रत्ती भर भी शिकन नहीं है। सुनील जी, 9 जवानों की शहादत हुई है 2 दिन में, आपके चेहरे पे रत्ती भर शिकन नहीं है। मैंने वो नहीं कहा। कैसे काम चलेगा ऐसे में? कहा कि हमारे हौसले पर रत्ती भर की शिकन नहीं आएगी। ये कह रहा हूं अवधेश जी कि जो जवानों का हौसला है, जो छत्तीसगढ़ियों का हौसला, जो इस देश का हौसला है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद देश में नहीं रहना चाहिए, उस पर शिकन नहीं आएगी। हम अपने हौसले के साथ फिर से लड़ाई लड़ेंगे और इनको समाप्त करेंगे। जो तय सीमा है उस पर समाप्त करेंगे और उस दिशा में सरकार और छत्तीसगढ़ और देश आगे बढ़ रहा है और आप और हम सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जो लोग आज इस डिबेट में बैठे हैं वो सब चाहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो और नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। चलिए सुनील जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार अभय जी का रुख कर लेता हूं और हमारे साथ डॉक्टर लखन चौधरी भी जुड़े हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। तकनीकी कारण से आप लेट से जुड़े, क्षमा चाहता हूं आपसे। अभय जी, थोड़ा तकनीकी तौर पे संभव हो तो अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिएगा। और मेरा सीधा सवाल है, कायराना करतूत, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर कतरे का बदला लेंगे। 25 साल हो गया सुनते सुनते, बताइए कब तक सुनेंगे? हालांकि डेडलाइन तय है मार्च 2026। अभय जी। अवधेश जी, आज बहुत दुखद दिन है, दुखद खबर मिली है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से और अपनी ओर से भी उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके भरोसे हम सब छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, और उनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, जिनके परिवार ने अपना केवल बेटा नहीं खोया बल्कि छत्तीसगढ़ और भारत माता का सपूत खोया है। अवधेश जी, देखिए, आंकड़े देने में हम लोग बहुत बाजीगर हैं। जब नक्सली मर रहे थे तो हम लगातार आंकड़े दे रहे थे, 150 हो गए, 200 हो गए, गिरफ्तार इतने हुए, आत्मसमर्पण इतने किया। लेकिन 1 साल में कोई हमने नक्सल नीति नहीं बनाई कि हम उनसे मुकाबला मार के करेंगे कि बातचीत करके करेंगे। गोली के बदले गोली या डायलॉग भी होंगे। गोरिल्ला वार हो रहा है, सारी सुविधाओं के बाद, सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद, सारी इंटेलिजेंस के बाद भी एक ऐसी सड़क जो डामरी की सड़क थी उसके अंदर आईडी फिट हो जाती है, और जब गाड़ी लौट रही हो, जब हमको मालूम है कि लौट रही है, तो गाड़ियों के आने के पहले, जैसे वीआईपी के आने के पहले रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, तो क्या हमारे जवान वीआईपी नहीं है? उनके पहले रोड ओपनिंग पार्टी कहाँ गई? उसके पहले सूचना तंत्र वहां पे क्यों फेल हुआ? ऐसे प्रश्नों के जवाब ढूंढे जाने चाहिए। ये आरोप नहीं है, ये मैं सुझाव दे रहा हूं और आवश्यकता है। हम बहुत खुश थे कि नक्सल समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज नक्सलियों ने धमाका करके ये बताया कि आप धोखे में हैं। साहब, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा ये है कि वो बंदूक के बल पर सत्ता प्राप्त करेंगे।
हमारी विचारधारा है कि हम लोकतंत्र में हैं, हम मतदान के जरिए सत्ता परिवर्तन करते हैं और सत्ता में आते जाते हैं। तो इस विचारधारा के बीच जिनको हम मार रहे हैं वो भी हमारे देश और प्रदेश के ही नागरिक, और जो मारने वाले हैं वो भी देश प्रदेश के लोग हैं। तो लाश के बदले लाश गिरने का क्रम बंद होना चाहिए। 15 साल की रमन सिंह सरकार में 200 से 215 जवान मारे गए, 5 साल की हमारी सरकार में भी जवान मारे गए और आज भी जवान मारे जा रहे हैं। तो क्या अंतर आया है? किस अंतर की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और टारगेट की जहां अभय जी, मैं आज नहीं चाहता था कि आंकड़ों पे बात हो, सियासत की बात हो, लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति दल का धर्म है आंकड़ों पे बात करना और अपनी पार्टी को डिफेंड करना। मैं लौटूंगा अभय जी आपके पास। मैं जब लखन जी का रुख कर लेता हूँ। लखन जी, अम्बेली में घटना घटी है आज की। कुटरू मार्ग जो है, अम्बेली जगह, मैं अपने दर्शकों को याद दिला देता हूं, 4 जून सन 2005 याद कर लीजिएगा, दोहरा देता हूं तारीख को, 4 जून सन 2005 सलवा जुड़ुम की शुरुआत उसी अम्बेली गांव से हुई थी। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पहला तीर कमान अगर किसी ने उठाया था सामूहिक रूप से, तो इसी अम्बेली गांव के लोगों ने उठाया था। आज उसी अम्बेली गांव के पास घटना घटी, 8 जवानों की शहादत हुई है। लखन जी, जब बताइए कैसे काम चलेगा? आपने मार्च 2026 तय कर दिया, 2 दिन में 9 जवानों की शहादत, बताइए जरा। के बारे में जिस तरह से भयावह है, आपने भी और सभी लोगों ने इसका वर्णन कर चुका है, मुझे लगता है कि उस पर हमको जाना और नहीं चाहिए। वाकई में ये नक्सलियों अंजाम के बाद एक बार अपनी धमक फिर से दिखानी शुरू कर दी है। और कहा जाए कि 2026 का जो राग बार बार सरकार के द्वारा लाता जा रहा है, उसको एक तरह से ठेंगा भी दिखाया है कि आप जो है केवल टारगेट लेके आक्रामक रण ही आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपका इंटेलिजेंस कहाँ है वापसी में। देखिए, अक्सर जो बड़ी इस तरह की घटनाएं होती है, जब टीम वापस आती है उस समय होती है। तो ये समझ नहीं आता कि सरकार का कहाँ रहता है, क्या उनके मुखबिर कहाँ रहते हैं, क्या कर। तो ये एक बड़ा जो है सरकार की प्लान जो है, नीति जो है वो समझ की नीति और किस तरह की इंटेलिजेंस के जरिए क्या हम 2026 में नक्सलवाद को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह की इंटेलिजेंस से, इस तरह की प्लानिंग से आप 2026 में नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, शनिवार को आपने 4-5 नक्सलियों को उड़ाया था और उसके बाद 2 दिन मुश्किल से गया है, और आज आपके जो है दर्जन भर से ऊपर लोगों को उड़ा दिया गया है और बहुत सारे जो है लोगों के बारे में बताया भी नहीं जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। तो ये जो घटना है, इस तरह यदि घुड़ावाद रहेगा तो ठीक है लखन जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि ऐसे इंटेलिजेंस के भरोसे हम कैसे लड़ेंगे। सुनील जी, आपने कहा ना कि हौसले में रत्ती भर भी सिकन नहीं आएगी। मैं आपको कहता हूं कि हौसले में माइनस में भी कोई सिकन नहीं आएगा, ना जवानों के हौसले में, ना हमारे और आपके हौसले में। लेकिन सवाल उठेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर की बात होगी, क्योंकि जवान जब सर्चिंग करके ऑपरेशन करके लौटते हैं और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, 8 जवानों को शहादत देनी पड़ती है, उस वक्त इंटेलिजेंस पे बड़ा उंगली उठता है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, निश्चित रूप से जो भी घटनाएं घटी है वो जांच का विषय है। उसमें वहां पर संबंधित जो अधिकारी हैं, जो नक्सल अभियान में लगे लोग हैं, वो जांच करेंगे और वो दूध का दूध पानी का पानी सामने भी आ जाएगा। अब सारी बातें मीडिया के अंदर में या हम चैनल पे बैठ करके करें, ये भी संभव नहीं है। नहीं, एक इसमें उदाहरण बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। एक उदाहरण समेत मैं आपको बता देता हूँ। मैं समर्थन कर रहा हूँ सुनील जी, आप मत बताइए उदाहरण कि एंटी नक्सल ऑपरेशन का सिंगल लाइन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, उनको निस्तनाबूद कर देना चाहिए। समर्थन करता हूं, आगे बढ़िए, आप बताइए। देखिए, यही हमारे जवान हैं जिन्होंने इस वर्ष 335 आईडी बरामद किए। यही वो जवान है जो 937 नक्सलियों को गिरफ्तार किए। यही वो जवान है जो 800 नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किए।
और 16 मुठभेड़ों में 161 बरामद करके लेकर के आए, 164 हथियार बरामद करके लेकर के आए और 57 उसमें ग्रेनेड था। तो ये वही जवान है, वही इंटेलिजेंस है। देखिए, चूक हुई होगी, निश्चित रूप से हुई होगी, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। सुनील जी, बहुत बेहतर आंकड़े आपके पास। आपको पता है आज जो जवानों की शहादत हुई है उनकी आयु कितनी थी? कितनी आयु थी बताइए जब। मैं बताता हूं आपको। 24 साल का लड़का, 23 साल का जवान, 23 साल का जवान साहब, 23 साल। अभी तो युवा अवस्था में था हमारा जवान और आज वीर गति को प्राप्त हो गया। आंकड़े मत बताइए आप, जब ही आप खाली ये आश्वासन दीजिए कि इस तरह की घटना को हम पीछे छोड़ के इस हौसले के साथ बढ़ेंगे कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ये कहिए आप। आंकड़े मेरे पास 2-2 पन्ने के हैं, तारीख के साथ बता दूंगा कब कहां क्या घटना घटी है। आप हौसला बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए जवानों को। सुनील जी, मैं हौसला ही बढ़ा रहा हूं, उन्हीं जवानों को बता रहा हूं कि उनके दम पर ये काम हुआ है, उन्हीं जवानों के दम पर। और अवधेश जी, उम्र का विषय है तो शायद हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि यदि हम भी वहां पर होते और हमारी भी कहीं ये स्थिति होती कि हम लड़ पाते। वो जवान जो है भारत माता के वीर सपूत हैं, उन्होंने शहादत दी है आप और हमारे लिए, इस देश के लिए, मैं वही कह रहा हूँ सुनील जी, मैं वही कह रहा हूँ, यही हौसलों की उड़ान है। मैं वही कह रहा हूँ सुनील जी, सुनील जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़ों के साथ, सुनील जी मैं वही कह रहा हूँ, आंकड़ों के साथ हमको हर पहलू पे ध्यान देना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, अभय जी का रुख कर लेता। अभय जी, सियासत से थोड़ा ऊपर उठिए ना, मत करिए ना 15 साल डॉक्टर साहब की सरकार थी तो क्या हुआ। जरा कहिए ना 1 नवंबर 2000 से लेके आज 6 जनवरी 2025 तक क्या प्रयासों में कहां कमी रह गई कि 25 साल बाद 8 जवानों को शहादत देनी पड़ती है। अभय जी बताइए जरा। निश्चित रूप से अवधेश जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जवानों के हौसलों में कमी नहीं आनी चाहिए और उनमें कोई सियासत नहीं। लेकिन कहीं न कहीं हम ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम 200, 250, 300 मारने का दावा करने वाले आज अपने घर में 8 लाश देख रहे हैं, अपने घर में 9 लाश देख रहे हैं। तो क्या हम लाशों की गिनती करें कि हमने इतना मारा, उन्होंने उतना मारा? लाशों की गिनती करने के लिए सरकारें होती है क्या? सरकार होती है कि मैं सुरक्षित उन लोगों को पकड़ूं जो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, उनको सजा दिलाइए। आप गोली मार रहे हैं, वो भी गोली मार रहे हैं और 26 का आप पहाड़ा पड़ रहे हैं। 14 में दावे हुए 16 के, 19 में दावे हुए 21 के, 24 में दावे हुए 26 के। मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार हूं कि नक्सलियों का सफाया हो रहा है। मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि पूरे देश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। इसका कारण है कि बस्तर के लोग नक्सलियों का साथ छोड़ चुके हैं। जब वो नक्सलियों का साथ देते थे तो नक्सलियों के पास सुराग पहुंचता था, खबर पहुंचती थी। अब बस्तर के लोग नक्सलियों से दूर हो गए हैं, वो लोकतंत्र में रहना चाहते हैं। हमारा काम है। आपने बेहद पते की बात कही अभय जी। मैं लौटूंगा समय रहा तो कि बस्तर के लोग नक्सलियों का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने विपरीत विचारधारा के लोगों का साथ छोड़ दिया है। अभय जी, माफ कीजिएगा, लखन जी, क्या समाधान आपको नजर आता है कि दोबारा आप और हम बैठ के कम से कम शहादत पे चर्चा ना करें? लखन जी। चले, लखन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचे हुए। अभय जी, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि क्या ऐसी होनी चाहिए स्थितियां कि आप और हम बैठ के दोबारा शहादत पे कम से कम साहब चर्चा ना करें, जवानों का हौसला बढ़ाए, उनके अभियान के सफल होने का जश्न मनाए? क्या ऐसा होना चाहिए अभय जी? केवल एक ठोस नक्सल नीति बनाई जाए, बातचीत के रास्ते भी खोले जाएं। गोली का जवाब गोली से तब दीजिए जब सामने वाला गोली मारे, आप भी मारिए, लेकिन अपने लोगों को शहीद कर, अपने घर को शहीद कर, अपने जवान को शहीद कर अगर कोई नीति बन रही है तो हम उसके समर्थक नहीं है। नक्सली भी क्या कर रहे हैं? गोली मार रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? गोली मार रहे हैं। अभय नारायण जी, नक्सली आपके अपने हैं क्या? बार बार अपना बोल रहे हैं, वो आपके जवानों को मार रहे हैं और आप अपना बोल रहे हैं। अरे सोच करके बोलिए क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता आज के विषय पर ये ठीक नहीं है बातें। आप अपना मत बोलिए। अरे जो आपके देश के जवानों के खिलाफ खड़े हो जाए, बंदूक लेके, अपना कैसे हो सकता है? जो आईडी ब्लास्ट करना वो अपना कैसे हो सकता है? अभय जी, मुझे समाप्त करना होगा। शर्मानी चाहिए। ठीक है सुनील जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है, मुझे संकेत मिल चुका है।
अभय जी मैं बिल्कुल माफी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, समय हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, लखन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि साहब कम से कम अगली बार ऐसा कुछ हो जाए कि जवानों के बढ़ते हौसलों को हम और आगे बढ़ाएं और कम से कम शहादत पे डिबेट तो ना करें। ऐसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। मार्च 2026 नहीं, आपको जो समय सीमा तय करनी है कर दीजिए, लेकिन जवानों की शहादत नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेके ही संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।